अमरीकी महकमा ख़ारजा और महकमा दिफा ने ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र मशरक़ वस्ता के मुतादिद ममालिक से गैर ज़रूरी सफारतकारों और फौजी एहलकारों के ख़ानदानों के इनखला के अहकाम जारी कर दिए हैं। बिल्कुल, मशरक़ वस्ता में क्या सूरत हाल बन सकती है, इस पर बात करेंगे। साबिक सफ़ीर अब्दुल बासित हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। क्या लगता है आपको मशरक़ वस्ता में क्या सूरत हाल बन सकती है? इसराइल की जानिब से भी धमकियाँ दी जा रही है ईरान पर हमले की, और ईरान की जानिब से भी कहा जा रहा है कि सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल से जवाब दिया जाएगा। क्या मंजरनामा बनता देख रहे हैं आप? जी, मंजरनामा तो अभी ज़रा कुछ कहना क़ब्ल वक्त होगा, क्योंकि इस बार जो सूरत हाल है 2018 से क्वालिटेटिवली मुख्तलिफ है। आपको याद होगा कि 2018 को जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने विड्रॉ किया था ईरान न्यूक्लियर डील से, उस वक्त जो गल्फ़ कंट्रीज़ थे, ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया, यूएई और दूसरे भी, उनका भी यही ख्याल था कि ये डील जो है न्यूक्लियर डील ये ठीक नहीं है, चूँकि इसमें बैलिस्टिक मिसाइल शामिल नहीं हैं और जो ख़ास तौर पे ईरान का इन्फ्लुएंस है वेस्ट एशिया में या मलेशियस को जो सपोर्ट है उसको शामिल नहीं किया गया, तो ट्रंप ने उससे विड्रॉ किया। अभी जो सूरत हाल है, ट्रंप को जो इनकरेज किया ईरान के साथ डायलॉग के लिए, उसमें गल्फ़ कंट्रीज़ का बड़ा हाथ है, क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ का ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया का भी रेप्रोचमा हो गया है ईरान के साथ, और वो नहीं चाहते कि किसी किस्म की यहाँ पे वॉर हो। मेरा अपना ख्याल ये है, क्योंकि आज IAEA ने भी एक रेजोल्यूशन पास की है जिसमें उन्होंने ईरान को क्रिटिसाइज़ किया है कि वो कंप्लाई नहीं कर रहे न्यूक्लियर सेफ गार्ड से। मेरा अपना ख्याल ये है कि जो इस वक्त अमेरिका ने किया है, क्योंकि संडे को मुज़ाकरात हो रहे हैं, उससे पहले ये इक़दाम लेना एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है, और मैं नहीं समझता कि गज़ा में नाकामी के बाद, यूक्रेन में जंग के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप की इसी जंग के बारे में सोच रहे होंगे। वो उनकी जो पहला उनकी तरजीह होगी वो यही होगी कि मुज़ाकरात के ज़रिए इस मामले को हल किया जाए, और ये प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं, जो डिप्लोमेटिक प्रेशर टैक्टिक्स जो इस्तेमाल होते हैं जब नेगोशिएशन हो रहे होते हैं, तो उसमें ये सारे टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि दूसरी पार्टी पर प्रेशर बिल्ड किया जाए। और जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक़ है, सब जानते हैं कि इसराइल बग़ैर अमेरिका की मदद के, उसकी अप्रूवल के ये अटैक नहीं कर सकता। एक तो जो ख़ास तौर पे जो ईरान में फैसिलिटीज़ हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, वो काफ़ी डेप्थ में है अंडरग्राउंड, और इसराइल के पास बंकर बस्टर्स नहीं हैं कि वो उनको तबाह कर सके, इसलिए उसका नतीजा भी निकलना नहीं है। इसलिए मेरे अपने ख्याल में तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं इंक्लाइंड होंगे कि ये मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए ही तय किए जाएँ। ठीक है अब्दुल बासित साहब, जिस तरह के भी आपने कहा कि ये दबाव की कोशिश हो सकती है अमेरिका की जानिब से ईरान पर, अब ईरान की क्या एक स्ट्रैटेजी हो सकती है? क्या वो इस दबाव के सामने झुक जाएंगे? जिस तरह के उनके बयानात भी आ रहे हैं, वो तो ऐसे बयानात नहीं है कि वो झुक सकते हैं इसके सामने। आपको क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक एनरिचमेंट प्रोसेस की सारी बात है ना, ये आर्टिकल जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, जिसको 1995 मुस्तकिल ट्रीटी का दर्जा दे दिया गया था, उसमें नॉन न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट्स को भी एनरिचमेंट की इजाज़त है अप टू 3.67%, क्योंकि ये पीसफुल यूजेस में इस्तेमाल होती है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो इस वक्त प्रपोजल लेकर आए हैं वो ये है कि जी हम ईरान को एनरिचमेंट नहीं करने देंगे, क्योंकि ईरान ने पहले खिलाफ वर्जियाँ की हैं NPT की, तो हम गल्फ कंट्रीज में हम एक कंसोर्शियम बनाएंगे जहां से तमाम ममालिक पीसफुल यूजेस के लिए वहाँ से एनरिच ऋण ले सकते हैं। ईरान का ये कहना है कि जी वो तो अपनी ट्रीटी ऑब्लिगेशंस के बिल्कुल साथ साथ चल रहा है, और अगर आपने कंसोर्शियम बनाना है तो उसका हेडक्वार्टर्स फिर ईरान में होना चाहिए। अब बात यहाँ पे आके रुकी हुई है। मेरा अपना ख्याल है कि कोई ना कोई सूरत हाल निकल आएगी इवेंचुअली, और ये भी हो सकता है कि ईरान कुछ अरसे के लिए, क्योंकि सऊदी अरब भी इसमें इन्वॉल्व है, उन्होंने भी ईरान से रब्ता कायम किया है, तो कोई ऐसी सूरत हाल बन सकती है कि ईरान ये कमिटमेंट दे दे कि हम अपना ये राइट जो इनरिचमेंट का है वो तो हम गिव अप नहीं करेंगे, लेकिन हम कुछ सालों के लिए इसको हम एक लिहाज से हम नहीं करेंगे एनरिचमेंट फॉर अ फ्यू ईयर्स टिल टाइम के कंसोर्शियम इज बिल्ड। कंसोर्शियम की जहाँ तक प्रपोजल है वो मुझे नॉन स्टार्टर लगती है, लेकिन इस वक्त चूँकि प्रेसिडेंट ट्रंप को भी एक फेस सेवर चाहिए, वो उसी डील को नहीं ले सकते जो डील उन्होंने 2018 में जिससे विड्रॉ किया था। तो दोनों साइड से मेरे ख्याल में फ्लेक्सिबिलिटी हमें नजर आएगी, लेकिन ये जरूर है कि ईरान एनरिचमेंट का जो उसका जो राइट है उसको गिव अप नहीं करेगा। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी जो है IAEA, इन्होंने 20 साल में पहली बार ईरान को जौहरी अदम फैलाव की जिम्मेदारियों के खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दिया है। आपको लगता है कि अब एक नई चीज़ है या पहले से ये था इनके पास?
नहीं, देखिए ये तो बड़े, जब से देखिए ना, जब से ये डील खत्म हुई है 2018 में, जब से यूएस ने विड्रॉ किया, उसके बाद तो ये डील, इस पे बात करना ईरान के लिए तो एक लिहाज से उनको तो एक कागज ब्लांश मिल गया था कि वो आप अपने एनरिचमेंट प्रोसेस को आगे लेकर जाएं, या 60% तक वो ले गए हैं। लेकिन मेरा अपना, क्योंकि ये देखिए ये जो डील है ना, ये 10 साल के लिए थी, जो कि अक्टूबर इस साल ख़त्म होती जा रही है। इसलिए जो यूरोपियन कंट्रीज से, जर्मनी, फ्रांस, यूके, ये जो आज करारदाद पास हुई है उन्हीं के जानिब से आई है, तो वो भी एक लिहाज से प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जुलाई के महीने तक, अगले माह तक ये डील हो जाए अमेरिका के साथ, ताकि मज़ीद जो प्यूनिटिव एक्शंस हैं वो ना लेने पड़े। तो एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है ईरान पे, लेकिन ईरान, जहां मेरा अपना ख्याल है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनको भी फेस सेवर चाहिए। वो भी एनरिचमेंट के जो प्रोसेस, जो उनका हक है, जो एनपीटी ने दिया, उसको उससे दस्तबरदार नहीं हो सकते। ठीक सर, जिस तरह से अब इसराइल की जानिब से धमकियां दी जा रही है ईरान को, लेकिन मिडल ईस्ट में एक पीस प्रोसेस चल रहा था, आपको क्या लगता है उस पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए, पीस प्रोसेस तो अब कहीं नहीं रहा, सच्ची बात तो यही है, क्योंकि जब तक अरब दुनिया और मुसलमान दुनिया एक साथ नहीं होगी, उस वक्त तक ये मामलात इस तरह ही रहेंगे। गजा की बात अगर आप करें तो वो भी किसी जानिब नहीं जा रहा, अमेरिका का भी इंटरेस्ट नहीं रहा, बल्कि आज उनका जो वहाँ पे सफ़ीर है हकबी, उन्होंने भी एक बयान इंटरव्यू में कहा है कि जी ये मामलात अब नहीं, इसको अब निगोशिएशंस के ज़रिए नहीं हो सकता। तो एक लिहाज से गजा का मामला भी दब गया है, अफसोस होता है सब चीज़ें देखकर। लेकिन जहाँ तक गल्फ कंट्रीज़ का ताल्लुक है, अगर अरब दुनिया एक साथ खड़ी हो जाए और अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस इसराइल के साथ मुनक़ता करें, तो शायद कोई इसराइली प्रेशर बिल्ड हो पाए। लेकिन अमेरिका ने भी फैसला कर रखा है कि वो किसी हद तक ही इसराइली प्रेशर बिल्ड करेंगे, उससे बियॉन्ड नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब, जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।